वहीं दिल्ली में इस बार गणतंत्र दिवस पर डीआरडीओ की झांकी नौसेना के लिए पनडुब्बी आधारित रक्षा प्रणाली थीम पर आधारित होगी। आपको बता दें, इसमें लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम और अन्य पनडुब्बी रोधी प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो भारत की समुद्री शक्ति और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। साथ ही अन्य सशस्त्र बलों के साथ भी कई स्वदेशी हथियार दिखाई देंगे। पानी के रास्ते दुश्मन को कैसे करारा जवाब देना है और भारतीय नौसेना की ताकत में कैसे इजाफा करना है, इसकी तकनीकी जो है डीआरडीओ लगातार बनाने में जुटा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको डीआरडीओ के टैब्लो से दिखा रहे हैं, जहां पर सबमरीन लगाई गई है। सबमरीन में कई नई तकनीक है, उसका निर्माण किया गया है। किस तरह से ये बिना रडार में आए दुश्मन पर प्रहार कर सके और किस तरह से भारतीय नौसेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा हो पाए, उसको यहाँ पर प्रदर्शित करने की पूरी कोशिश की गई है। और ये जो टैब्लो जो बनाया गया है, उसमें क्या क्या तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है और क्या कुछ खास है, उस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए रमिता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, ये क्या इंडिकेट कर रहा है और क्या मैसेज है, क्या नई तकनीक है जिनका आविष्कार डीआरडीओ करने में लगा? हाँ, ये डीआरडीओ का तद्देशी टेक्नोलॉजीज से बनाया 3 टेक्नोलॉजीज इधर आपको देखने को मिलेगा। वो है इंटीग्रेटेड कॉम्बैट स्वीट फॉर सबमराइन्स, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन और वायर गाइडेड हेवी वेट टॉर्पेडो। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज के सबमराइन का कॉम्पैक्ट कैपेबिलिटी। वो सबमराइन में कई तरह के सेंसर्स होता है। वो एकॉस्टिक सेंसर्स होता है, नॉन एकॉस्टिक सेंसर्स होता है। आपको देखने को मिलेगा वो ऊपर रेडार है, वो ईएसएम सिस्टम है, पेरिस्कोप्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, वो सेंसर्स और अंडर वाटर सोनार सेंसर है। वो सब सेंसर से डेटा कलेक्ट। एआई टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज किया, एआई भी इसमें यूज़ किया है। सबमराइन टारगेट डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन के लिए एआई टेक्निक्स भी इधर यूज़ करते हैं। वो ये सेंसर्स के डेटा एसिमुलेट करके वो कमांड इंफॉर्मेशन देता है। उनकी वजह से कमांडिंग ऑफिसर बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है, वेपन एंगेजमेंट और मेजर डिसीजंस वो डेटा देख के करते हैं। वो बहुत दुनिया में बहुत कम देशों में ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। वो दूसरा टेक्नोलॉजी है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। वो है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है। उन्हीं वजह से सबमरीन को ज़्यादा देर तक अंडर वाटर रह सकता है। वो भी अपना कॉम्बैट रोल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनने की जो बात कही जा रही थी कि हम रक्षा के क्षेत्र में या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है और अब उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। यस, ज़रूर। ये तो डीआरडीओ, नॉट ओनली डीआरडीओ अलोन, हमारा डिफेंस इंडस्ट्री इकोसिस्टम का 200 इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, एमएसएमईज भी इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। तो आपको कह सकता है कि ये हमारा आत्मनिर्भर भारत का जर्नी के लिए एक श्योर स्टेप फॉरवर्ड, एक सशक्त कदम आगे के लिए, एक सशक्त कदम हो चुका है। तो देखिए कितना सुंदर टैब्लो यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से बनाया गया है, जो कि रक्षा के क्षेत्र में भारत को कैसे मजबूती प्रदान करेगा, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रदर्शित किया है। और यहाँ पर जितनी भी तकनीक इसमें लगाई गई है, सभी की सभी तकनीकों का जो विकसित की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही की गई है। इसमें खास तौर पर 3 तकनीकों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो खुद भारत में बनी है। यानी कि वो रडार आप देखिए, वो रडार ये दिखाएगा कि कैसे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दी जाए और दुश्मन के भी वो हाथ ना लग पाए। तो ये भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, नया भारत है, जो दुश्मन को घर में घुस करके मारता है। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।